सो गाइज अब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डायस्टीरियोमर्स एंड एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स हालांकि मैं पहले बता चुका था, ऐसे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोज ना होते हो उनकी जोड़ी को क्या कहते हैं हम लोग, एनांशियोमर। लेकिन एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर को मैं और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं जिससे एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको डायस्टीरियोमर का एग्जांपल भी दे दूंगा एक साथ। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कीजिए कि यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2,3 डाइब्रोमो 2,3 डाइब्रोमो, ठीक है, ध्यान से उसको देखिएगा। 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं, पेंटेन, ठीक है। मान लीजिए मैं कहूं कि 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन को आप पहले बनाइए, तो देखिए यहां पर क्या बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगी। ये तो उसका आयुपैक नेम है, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, ध्यान से उसको देखिए। ये कार्बन पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा पेंटेन लिखा है तो 5 कार्बन होंगे। उसमें 2 नंबर और 3 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये ग्रुप नंबर 1 हो गया, यहां पर आपने ब्रोमो लगा रखा है। ये ग्रुप नंबर 2 हो गया, यहां पर आपने ब्रोमो लगा रखा है, सही है। अब इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट कर दो आप। यहां पर जरा ध्यान से इसको देखो, क्या लगाऊंगा, CH3। यहां पर एक हाइड्रोजन होएगा, यस और नो। यहां पर भी एक हाइड्रोजन होएगा, तब वैलेंसी पूरी होगी। यहां पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और यहां पर क्या लगाऊंगा, CH3। इसको मैं सीधे भी लिख सकता हूं, ये देखिए यहां पर मैं CH2 लिख देता हूं, चलेगा। तो 4 हो गया ना इसके बॉन्ड, 1 2 3 4। अब ये वो कंपाउंड है। अब देखिए मजे की बात, इस पूरे कंपाउंड में अपना 2 कायरल सेंटर है, मतलब 2 ऐसे कार्बन है जो कि कायरल है। कैसे, आप जरा चेक करो, यहां पर इस कार्बन को चेक करो। सबसे पहले इस कार्बन ने चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से पूरी करके रखी है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है मिथाइल ग्रुप और चौथा ये पूरा का पूरा ग्रुप है, नहीं सही है। ऐसे ही अब इस कार्बन को देखो, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हो गया, यहां से आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई देगी। ऐसे ही यहां पर है, चेक करो, एक तरफ है ब्रोमीन, दूसरी तरफ है हाइड्रोजन, तीसरी तरफ है इथाइल ग्रुप और चौथी तरफ ये पूरा वाला ग्रुप। क्लियर हो गया सब लोगों को। इसका मतलब यहां पर 2 कायरल सेंटर आपके पास। क्लियर हो गया। तो आपको सिंपल तरीका बताता हूं। अब यहां पर कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, अगर यहां पर 2 कायरल सेंटर है, सपोज कीजिए मैं नोट लगा देता हूं, ध्यान से इसको देखिए, नोट नोट, ध्यान से इसको समझिएगा। इफ देयर इज n कायरल सेंटर, अगर किसी के पास n कायरल सेंटर हो, ठीक है, तो उसके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने होंगे, 2n। सिंपल है। यहां पर 2 थे तो क्या करेंगे आप, 2 को पावर लगाएंगे 2, n होंगे तो 2n। तो मैं कहता हूं 2 है तो 2 इसका मतलब 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन के ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने बनेंगे, 4। सिंपल, कितना आसान तरीका है, मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बता दिया, 2n 4 बनेंगे। अब कैसे बनेंगे जरा चेक करो। फिशर प्रोजेक्शन में यहां चारों कंपाउंड बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से उसको देखो। फिशर प्रोजेक्शन क्या कहता है जी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सीधे लाइन में, ये आपकी वर्टिकल लाइन होएगी, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखो, उसी कंपाउंड को बना रहा, तो ध्यान से उसको देखो कैसे बनाएंगे। ये एक वर्टिकल लाइन बना दी और उसके अंदर है ना आपके पास 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला, ये आपके पास दूसरा। क्लियर हो गया। ये बीच में कार्बन को इमेजिन करना है, ये आपके पास कार्बन हो गया, उसको मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब एक तरफ तो लग रहा है आपके पास, देखो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है एक्चुअल में वो वर्टिकल लाइन पर आएंगे, यानी कि यहां पर कौन कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है CH3, फिर आपने कार्बन इमेजिन किया, ठीक है, वो बीच वाला कार्बन, उसके बाद ये दूसरा कार्बन और यहां पर क्या लगा है, यहां पर देखिए C2H5, ठीक है। ध्यान से उसको देखिए कैसे बनाया है। सबसे पहले CH3, फिर उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर उसके बाद तीसरा कार्बन और ये C2H5, ये चौथा ग्रुप नीचे नीचे लगा दिया। ध्यान से उसको देखो। अब मुझे पता है कि भैया दूसरा वाला कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यहां पर एक तरफ ब्रोमीन लग रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन लग रहा है, तीसरे में भी ऐसा ही, एक तरफ ब्रोमीन और एक तरफ हाइड्रोजन। मैं उसके अरेंजमेंट यूं भी कर सकता हूं, मान लीजिए एक बार मैंने ब्रोमीन यहां लगा दिया, एक बार ब्रोमीन यहां लगा दिया, एक बार हाइड्रोजन यहां लगा दिया, एक बार हाइड्रोजन यहां लगा दिया, ये भी तो बन सकता है, क्योंकि 3 डायमेंशन एटम्स का अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। यहां पर 3 डायमेंशन एटम का अरेंजमेंट ब्रोमीन और ब्रोमीन यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो सेम ही बनेगी, आयोपेक नेम भी सेम ही होगा, बस मैंने ब्रोमीन को एक बार यहां लगाया, एक बार यहां पे। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊं, सपोज कीजिए मैंने यहां पर इसकी मिरर इमेज बनाई, ध्यान से उसको देखिएगा, इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, CH3, यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, Br के जस्ट सामने Br ही दिखाई देगा और पीछे क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन, H के जस्ट सामने है H और यहां पर क्या दिखाई देगा, Br, और यहां पर क्या लगाऊंगा, C2H5। क्लियर होता है। अब देखिए ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था,
इसका 3 डायमेंशन यहां पे बना रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन में। क्लियर हो गया? ये सिर्फ स्ट्रक्चर था। आप ये मत समझिए कि सर ऊपर तो दोनों ब्रोमीन लग रहे हैं एक साथ है, नीचे हाइड्रोजन। ये अरेंजमेंट तो मैं कैसे भी कर सकता था, उसी को तो दिखा रहा हूं यहां पे। क्लियर हो गया? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट उनकी कैसे भी हो सकती थी, ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है। तो सपोज कीजिए कि एक बार ब्रोमीन यहां पर और एक बार ब्रोमीन यहां पे। अब आप देखिए क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पास सिमेट्री है ही नहीं। इसके लिए सिंपल एक काम करिए, इसको उठाइए, यहां से उठा लिया और इसके ऊपर डालिए। जैसे ऊपर डालेंगे तो ये वाला ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा। क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो इसका मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज है जो एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते। सपोज कीजिए कि प्लस है तो ये वाला क्या होगा? ऑब्वियसली माइनस। ये सपोज किया हमने, ये प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस। क्लियर होता है? और ये आपस में क्या कहलाएंगे? जरा ध्यान से उसको समझिए। क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेज है और एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते, तो ये कहलाते हैं एनांशियोमर। तो मैं इस स्ट्रक्चर को पहला, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर बननी थी, 2 बना दी हमने। क्लियर होता है? अब बाकी 2 कैसे बनेंगी जरा चेक कीजिए। बाकी 2 में फिर से मैं एक ऐसे लाइन खींचता हूं, ध्यान से उसको देखिए। इस बार मैंने सपोज कीजिए कि ब्रोमीन एक साथ लगा दिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इस तरफ लग जाएंगे। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? CH3। यहां पर क्या लिखूंगा? C2H5। यस, इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। ध्यान से इसको देखिए। इसकी मिरर इमेज बनाने जाऊं तो क्या होगा जरा चेक कीजिए। ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन दिखेगा, ठीक है, और पीछे हाइड्रोजन दिख ही रहा है। यहां पर क्या लगाऊंगा? CH3 और यहां पर क्या लगाऊंगा? C2H5। क्लियर होता है? यहां पर इस तरह से 4 इसके यहां पर बनेंगे। क्या? यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मैंने आपसे कहा था कि इसके 4 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं हो सकते। इसको उठाइए, उठाएंगे सीधे यहां रखिए, तो वो वाले जो दोनों ब्रोमीन है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे होंगे, तो सुपर इंपोज तो नहीं होंगे। मैं मान लेता हूं कि भैया ये प्लस घुमाता है तो ये कैसे घुमाएगा? माइनस। अब ये देखिए, अगर अरेंजमेंट देखें तो चारों की अलग अलग है। समझ में आ गया? और ये क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो इसको क्या बोलेंगे? एनांशियोमर्स। क्या बोलेंगे? एनांशियोमर्स। ठीक है? अब देखिए यहां पर ये है स्ट्रक्चर नंबर 3 और ये मान लेते हैं जी स्ट्रक्चर नंबर 4 दिखाई दे रहा है सब लोगों को? अब देखिए और 4 स्ट्रक्चर 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर देखिए, ध्यान से उसको देखिए। ये मिरर इमेज, वो मिरर इमेज। अगर मैं कहूं कि यहां पर एनांशियोमर्स की जोड़ी लिखिए, ठीक है? सो एनांशियोमर आपके लिए कौन से हुए? एनांशियोमर आपके लिए हो गए जोड़ी नंबर 1 एंड 2, यस और नो, एंड जोड़ी नंबर 3 एंड 4। ये आपके लिए क्या हो गए? एनांशियोमर। सही है? अब देखिए एनांशियोमर तो हमें समझ में आता है कि एक दूसरे के मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो रहे, इसका मतलब वो एनांशियोमर है ना। व्हाट अबाउट डायस्टीरियोमर? तो मैं नीचे लिखता हूं डायस्टीरियोमर, उनकी जोड़ियां पकड़िए, पर उसको समझिएगा तो सही। डायस्टीरियोमर होते क्या है? डायस्टीरियोमर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीदर दे आर, वो क्या होंगे? एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं होंगे। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका आयुपैक नेम सेम है, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। ऑब्वियसली एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, सुपर इंपोज तो होंगे ही नहीं, लेकिन किसी भी कंडीशन में ना तो वो मिरर इमेज है एक दूसरे की, वो ना ही एक दूसरे पे सुपर इंपोज होंगे, सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। लिख लो, द कंपाउंड्स विच आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, एंड मस्ट नॉट सुपर इंपोज ऑन ईच अदर। क्लियर हो गया? दोज आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। एनांशियोमर तो ये होते हैं कि भैया एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, क्लियर होता है, जिनका आयुपैक नेम सेम हो, लेकिन वो ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना ही एक दूसरे पे सुपर इंपोज होते हैं। तो यहां पर बताइए डायस्टीरियोमर कौन कौन है? देखिए, क्या फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं। क्या एक दूसरे पे सुपर इंपोज होंगे? नहीं। तो डायस्टीरियोमर की एक जोड़ी बन गई, फर्स्ट एंड थर्ड। यस और नो? आया सबको समझ में? पहला और तीसरा डायस्टीरियोमर है, पहला और चौथा भी डायस्टीरियोमर है, फर्स्ट एंड फोर्थ ये भी क्या हो गए? ये जोड़ी भी डायस्टीरियोमर है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है। क्लियर हो गया? तो दूसरा और तीसरा एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते, तो डायस्टीरियोमर। इसी तरह से दूसरा और चौथा, सेकंड एंड फोर्थ, ये क्या हो गया? ये ऐसी जोड़ी होगी वो एक दूसरे के लिए डायस्टीरियोमर हो। डायस्टीरियो का मतलब है एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है और वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? जैसे एनांशियोमर, एनांशियोमर में क्या होता है? एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं कम से कम, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं होते। तो बस दोनों में यही फर्क है। ध्यान से उसको देखिए, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ जाता है कि एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर क्या है। एनांशियोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज और एक दूसरे पे सुपर इंपोज होते हैं, वहां पर ये जोड़ियां 2 ही बन रही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ।
लेकिन डायस्टेरियोमर यहां पर 4 जोड़ियां बनेंगी, एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है, एक दूसरे पे सुपर इंपोज भी नहीं होते, हालांकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ लिख दिया, सेकंड एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ। इस तरह से डायस्टेरियोमर को समझा जा सकता है। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भैया यहां पर एनांशियोमर क्या होते हैं और डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, और फिशर प्रोजेक्शन से कितनी आसानी से आप समझ सकते हो। और यहां पर एक फॉर्मूला भी हमने समझा कि भैया अगर कहीं n कायरल सेंटर हैं तो वहां पर 2n क्या होने वाले हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब बचा हमारे लिए मीजो कंपाउंड। तो वीडियो को देखते रहिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? उसके बाद मीजो कंपाउंड की तरफ चलते हैं, ले लीजिए।